हाय गाइस, दिस इज़ योर होस्ट आयना शौकीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबको मेरी पिछली कुछ वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी हो। सो आई रियली वांट यू गाइस टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है मेरी जो भी नई वीडियोस आती रहेंगी उसके रिलेटेड आपको मिलते रहें। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको कोई पहली जॉब आपकी मिले तो आपको कैसा लगेगा? काफ़ी एक्साइटेड होंगे, काफ़ी नर्वस भी होंगे, बहुत एक अलग रहेगा, बहुत जॉय रहेगा, राइट? बहुत खुश होंगे कि मेरी पहली जॉब है। पर हर इंसान के लिए वो एक्सपीरियंस वैसा नहीं होता है। किसी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए वो एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब होता है। तो आज हम ऐसी एक स्टोरी सुनने वाले हैं एक इंजीनियर की। एक इंजीनियर जिसका नाम है राहुल। राहुल कम से कम 26-27 साल का होगा। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, काफ़ी अच्छी कंपनी में वो लगा भी था और अब उसे मिला था पहला कॉन्ट्रैक्ट। पहला कॉन्ट्रैक्ट वो भी कहीं नज़दीक में या उसके घर के आसपास का नहीं, उसे कहीं दूर किसी और स्टेट में जाना था। ये स्टोरी है छत्तीसगढ़ की। राहुल को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है छत्तीसगढ़ में एक रोड बनाने का। रोड जो थी वो कम से कम मान लीजिए 15 से 20 किलोमीटर लंबी रोड राहुल को बनानी थी। तो कंपनी उसे बता देती है कि इतनी लंबी लंबी रोड है, यहाँ से ये 3 गाँव जाते हैं, मतलब 3 गाँव लगकर हैं, तो आपको ये रोड यहाँ से बनानी है। और तो वो साथ में वो छत्तीसगढ़ के लिए निकल जाता है, बट काफ़ी लंबा और इंजीनियर अकेले वो कंपनी के साथ-साथ उसके साथ एक असिस्टेंट और इंजीनियर राहुल के साथ वो भेज देते हैं। अब जो है ना राहुल छत्तीसगढ़ आ गया है, काफ़ी आके मज़दूर वगैरह सब मिल जाते हैं उसको, कंपनी के थ्रू ऑलरेडी सब अपॉइंट रहते हैं, वो काम शुरू कर देते हैं। अब कुछ समय जा चुका था, कुछ महीने जा चुके थे जहाँ पे राहुल जो है, जो इंजीनियर राहुल है, वो रोड का काम काफ़ी अच्छे से चल रहा था, काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। क्योंकि वो टाइम पे जो मज़दूर वगैरह थे ना, वो काफ़ी लेट तक रुके, मतलब कभी 8 बजे, कभी 9 बजे तक रुक कर काम करते थे। तो मतलब वहाँ पे कैसा होता था कि जो मज़दूर रहते थे ना, वो डेली बेसिस के वेजेस लेते थे, यानी कि रोज़ उनको उनकी मज़दूरी शाम को काम खत्म हो के वो अपने नज़दीक में एक मतलब ऐसा खेत, एक प्लॉट टाइप का है साइड में, वहाँ पर जाते थे। वहाँ पर उन्होंने एक ऑफ़िस बनाया छोटा, जहाँ पे वो रोज़ मज़दूर अपना नाम लिख देते और वो उनका जितना दिन का मज़दूरी बनता है, वो ले लेते थे उनसे। क्योंकि हम सब जानते हैं मज़दूर जो होते हैं, वो डेली बेसिस के हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ महीने, मतलब हाँ, कुछ महीने हो चुके थे जहाँ पे उन्होंने 10 किलोमीटर रोड तैयार कर दी थी। एक साइड का एक गाँव कवर हो चुका था, जहाँ पे मज़दूर जो है ना काफ़ी लेट तक रुक के काम करते थे, काफ़ी अच्छे से मस्ती-मज़ाक करते हुए खुशी-खुशी से सब काम हो रहा था। राहुल भी काफ़ी खुश था कि अरे मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें इन प्लेस हो रही है, कुछ भी ऊपर-नीचे नहीं हो रहा है। तो राहुल काफ़ी खुश है और ऑब्वियसली मतलब कैसा होता है, हर कोई किसी इंसान को पहला जॉब मिलता है और वो राहुल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था कि अरे चलो, मैं जिस फील्ड से मैंने पढ़ाई की थी उसी फील्ड में मुझे जॉब मिली, वो भी अच्छी कंपनी से, अच्छा पे हो रहा था और प्लस वो रोड वगैरह अगर अच्छे से बन जाती है तो उसको एक पॉसिबिलिटी सा इंक्रीमेंट मिल सकता था या प्रमोशन मिल सकता है, तो उसके बेसिस पे या फिर एटलीस्ट उसके बॉस की नज़र में उसका एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि उसने पहला जॉब किया, पहला कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो भी काफ़ी अच्छा चला। तो अब ना कुछ मतलब जैसे पहला गाँव का रोड बन के खत्म हो गया था, अब सेकंड गाँव का स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे ना राहुल नोटिस करता है कि मज़दूर ना रोज़ आके किसी न किसी बहाने से ना अंधेरा होने से पहले ही घर जाने के लिए बोल देते थे। तो मतलब पहले राहुल के साथ क्लिक नहीं हुआ, बट राहुल को लगा बस हो सकता है शायद अंधेरे की वज़ह से ये, लेकिन ऐसा करते-करते महीना गुज़र गया। तो एक दिन राहुल मज़दूरों को पूछ लेता है कि अरे आप सब पहले तो इतना लेट तक काम करते थे, अभी इतना जल्दी जाने के लिए क्यों बोलते हो? तो मतलब कोई भी ना मज़दूर उनको अच्छे से जवाब नहीं देता है। मतलब मज़दूर उनको राहुल को बोलता है कि आप भी यहाँ पे मत रुका करो अंधेरा होने के बाद, ये सही जगह नहीं है। आप अपना टाइम से ऑफ़िस बंद करके आप चले जाया करो। तो आगे जाके थोड़ा शहर में ना, तो वहाँ पे राहुल को और उसके असिस्टेंट के लिए ना कंपनी के थ्रू से एक ऐसा रूम मिला हुआ था, क्वार्टर जैसे मिलते हैं ना, कंपनी हमेशा एलोकेट करके देती है जब आप कंपनी के थ्रू एकोमोडेशन रहता है, जब आप कहीं और जाके रहते हैं तो। तो वहाँ पे एक कमरे में रहते हैं, तो फिर वो मतलब गाँव मज़दूर काफ़ी लोग बातचीत करते हैं, वो मतलब कुछ ऐसा स्ट्रेट जवाब नहीं देते, हमेशा ऐसा बोलते हैं राहुल को कि नहीं आप अपना टाइम पे अंधेरा होने से पहले चले जाया करो। तो मतलब राहुल के ऐसे कभी कुछ क्लिक नहीं हुआ, राहुल ऐसा किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता था। तो राहुल चले जाता है, बट राहुल का जो असिस्टेंट था, मतलब वो ऐसा, मतलब उसके दिमाग में ऐसा कुछ क्लिक होता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
मजदूर घर जा रहे हैं। रात को भी मैंने काफ़ी बार देखा है इस गाँव के बाहर कोई भी आता जाता नहीं है। ये गाँव के भी लोग अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं आते। राहुल का जो असिस्टेंट था ना, उसको जानने की काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्या है, मजदूर क्यों जाते हैं, पहले तो इतना काम करते थे। तो एक दिन असिस्टेंट सोचता है कि मैं क्यों ना रात को सबके जाने के बाद मैं रुक के देखूं, मैं देखता हूँ क्या है, मैं जाके देखूंगा रोड पे रात को रुक के। मजदूर सब बोलते हैं, गांव वाले भी बोलते हैं, मतलब ये गांव के यहाँ पे रात को बाहर नहीं, अंधेरे के बाद नहीं रुकने के लिए। तो फिर वो राहुल असिस्टेंट को बोलता है सब मजदूर का काम वगैरह हो जाता है, सबकी मजदूरी देने के बाद ऑफिस बंद करते टाइम पे। तो असिस्टेंट बोलता है कि सर आप चलो, मुझे ना कुछ काम है, मैं काम निपटा के आता हूँ। तो राहुल के साथ क्लिक नहीं होता है कि वो उसके माइंड में ऐसी, उसके असिस्टेंट के माइंड में सब बातें चल रही होंगी ऐसी। तो वो चला जाता है। तो और प्लस राहुल काफ़ी यंग एज का भी था, तो राहुल ऐसी किसी चीज़ों में, फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देता था, उन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, कुछ भी चीज़ हो। तो वो रात को ऑफिस वगैरह बंद करके जब राहुल निकल जाता, असिस्टेंट वो रोड के वहाँ पर, वो गाँव के एकदम सामने आता है। सामने आने के बाद ना उसको थोड़ा सा दूर जाके ना किसी छोटी सी रोशनी सी दिखाई देती है। तो मतलब असिस्टेंट को ऐसा लगता है कि यार वो रोशनी किस चीज़ की है। वो थोड़ा नज़दीक जाता है, वो नज़दीक जाके देखता है, एक तो मतलब वहाँ पे ना एक दिया जल रहा होता है, मतलब एक ऐसे बड़ा पेड़ रहता है, पेड़ के नीचे एक दिया जल रहा है। वो दिए के वहाँ पे एक उसको औरत दिखती है जिसकी कमर असिस्टेंट की तरफ है। तो और सामने जो होती है ना, वो सर पे पल्लू वगैरह रख के कुछ पढ़ रही होती है। तो उसको लगता है कि हो सकता है कोई भी कोई पूजा वगैरह कर रहा होगा। बट वो टाइम देखता है कि अरे भाई 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन पूजा करता है, वो भी अकेली औरत, वो भी जब मतलब सब ऐसा बोलते हैं कि रात को नहीं निकलना चाहिए। तो वो सोचता है कि मैं भी इस औरत को मतलब ऐसा गाइड करूँ या बोलूँ कि भाई तुम इतनी रात को क्यों निकल रही हो, तुमको डर नहीं लगता है क्या, या ऐसा कुछ भी पूछने के लिए। ऑब्वियसली क्योंकि वो बाहर दूसरी सिटी से आए थे, दूसरे स्टेट से आए थे, तो उनको नहीं पता था कि भाई गाँव का ऐसा कल्चर नहीं होता, आप किसी को भी डायरेक्टली ऐसे नहीं उठ के पूछ सकते हो। तो मतलब अब उनके मन में ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो वो और नज़दीक जाता है, वो उस औरत को आवाज़ देता है कि सुनो, सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको रात को डर नहीं लगता है क्या? वो ना मतलब उस लेडी की कमर उसकी तरफ है, बैक उसकी तरफ है, फिर भी वो पूछते जा रहा है, अरे तुम मतलब अभी किस चीज़ की पूजा कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर चली जाओ, घर चली जाओ। बट असिस्टेंट नोटिस करता है इतनी बार आवाज़ देने के बाद भी वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है। तो वो अचानक मतलब वो ऐसे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वो उसके ना कंधे पे सा हाथ रखता है। वो जैसे उसके कंधे पे हाथ रखता है, तो वो उसकी जो गर्दन रहती है, वो जो सामने जो वो लेडी की रहती है, वो पूरा प्रॉपर 180 डिग्री में घूम जाती है। मतलब जहाँ वो एकदम सीधा देख रही थी, उसकी पूरी की पूरी गर्दन ऐसे पलट गई और अब वो असिस्टेंट के एकदम सामने-सामने थी। असिस्टेंट उसकी तरफ देख रहा था, वो असिस्टेंट की तरफ देख रही थी और अचानक से असिस्टेंट की आँखें लाल होने लग गई। जैसी वो जो लेडी थी ना, वो लेडी की आँखें एकदम लाल थी। मतलब ऐसा ब्लड रेड होता है ना खून जैसा, वैसे बोल सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लेडी की आँख से खून निकल रहा है और सेम वैसा उस असिस्टेंट की आँखों में भी दिखाई देने लगा था। फिर चुपचाप मतलब ऐसा होने के बाद ना दोनों के बीच में कुछ बातचीत नहीं होती है। चुपचाप वो वापस अपनी गर्दन सीधी कर लेती है और असिस्टेंट चुपचाप वापस पीछे आके घर चले जाता है। वो वापस उस क्वार्टर में आता है जहाँ पे जो रूम उनको एलोकेट किया था। तो वो बेल बजाता है, तो जो राहुल रहता है इंजीनियर, वो दरवाज़ा खोलता है। तो वो उसको पूछता है तुम कहाँ थे? खाना बनाया मैंने, ये सारी चीज़ें। बट असिस्टेंट कुछ भी जवाब नहीं देता है। बिना कुछ जवाब दिए कि खाऊँगा, नहीं खाऊँगा, सोना है क्या? चुपचाप जाके अंदर अपने बिस्तर पे जाके वो चुपचाप लेट जाता है। तो जो इंजीनियर राहुल था, उसको लगा हो सकता है असिस्टेंट की तबीयत खराब होगी या फिर उसका मन नहीं होगा, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो रात को ना देखता है कि उसको ना बहुत तेज़-तेज़ रोने की आवाज़ आती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे 2 जन या 3 जन बात कर रहे हैं और बहुत तेज़-तेज़ रोने की आवाज़ आ रही है। तो वो उठ के देखता है, तो असिस्टेंट उसको उसके बेड पे नहीं मिलता है। तो वो जैसे-जैसे उसको आवाज़ आती है, वो आवाज़ को फ़ॉलो करता है। वो आवाज़ को फ़ॉलो करता है, तो वो छत पे जाता है। छत पे जाके देखता है कि जो असिस्टेंट है ना, मतलब ऐसा जो टेरेस का बाउंड्री है ना, जहाँ से मतलब ऐसा एकदम दीवार के ऊपर खड़ा हुआ है और वो ना किसी से मतलब ऐसा ज़ोर-ज़ोर से बात कर रहा है और रो रहा है। और मतलब बिलीव नहीं कर मतलब जो जब इंजीनियर राहुल देखता है, तो वो बिलीव नहीं कर पाता है कि असिस्टेंट के मुँह से जब वो बात कर रहा है, एक इंसान के अलावा उसको 2-3 लोगों की आवाज़ उस असिस्टेंट के अंदर से सुनाई दे रही है कि ऐसे 2 लोग 3 लोग आपस में कैसे बात करते हैं।
तो वैसा तो वो देखता है चारों तरफ, तो ऐसा मतलब उसको कोई दिखाई नहीं देता है। वो इतना शॉक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है, उसको कुछ रियलाइज ही नहीं होता है। तो मतलब उसको ऐसा फिर वो मतलब वो घबराता है कि बाई चांस कहीं ऐसा ना हो कि असिस्टेंट वहां से कूद जाए या कोई चीज़ हो। तो वो नोटिस करता है कि असिस्टेंट बहुत तेज तेज रो रहा था, अब वो अचानक से बहुत तेज तेज हंसने लग गया है। मतलब हंसते हुए कोई इंसान ऑल ऑफ ए सडन कैसे रोने लग जाता है। तो राहुल को काफी वियर्ड लगता है वो टाइम पे। राहुल उसको आवाज भी देता है कि सुनो, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो, तुम गिर जाओगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, अभी तक तो तुम रो रहे थे। तो मतलब असिस्टेंट को बहुत ऐसा लगता है कि भाई ये मेरे से इतने सारे सवाल किए, वो अचानक से असिस्टेंट उसकी तरफ पीछे पलटता है और उसको जवाब देता है। मतलब बहुत कुछ अलग ही लैंग्वेज में जवाब देता है, जिसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन बता देती हूँ। वो कुछ ऐसा लैंग्वेज था जो किसी को भी नहीं पता है, बट ऐसा वो असिस्टेंट राहुल ने बताया कि उसको ऐसा समझ में आया। मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उस लैंग्वेज को समझता होगा। तो वो मतलब राहुल का ऐसा बोलना था कि उस असिस्टेंट ने उसको उस टाइम पे ऐसा बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको दिखता नहीं है, मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे अपना हिसाब पूरा करने आया हूँ, इसको किसने बोला था मेरी जगह पर आने के लिए। तो वो उसको जाता है, उस मतलब वो ऐसा सुनता है, लेकिन वो ऐसा अभी उसको पता नहीं ना स्टोरी क्या है, ये कहाँ गया था, क्यों गया था, क्या हुआ है इसके साथ। और वो ऐसी वैसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता है। तो वो जाता है आगे, जो इंजीनियर राहुल रहता है वो असिस्टेंट के ऐसे पैर पकड़ता है, उसको ऐसे नीचे खींचता है कि उतरो तुम नीचे, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें नशा वगैरह कर लिया है क्या, कुछ दारू वगैरह पिया है क्या, तुम बाहर गए थे, तुम कुछ खा पी के आए हो क्या, ऐसा बोल के। तो फिर ऑल ऑफ ए सडन इंजीनियर जो जो असिस्टेंट रहता है ना एकदम नॉर्मल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। मतलब कोई आवाज, रोना धोना सब चीज बंद हो जाता है। तो वो उसके बाद राहुल जो होता है ना वो उसको उठा के ले आता है अपने कमरे में और ला के सुला देता है। सोने के बाद सुबह ऑब्वियसली रात को इतना सब कुछ हुआ, तो इंजीनियर जो राहुल रहता है उसकी आंख सुबह टाइम पे नहीं खुलती है, उसकी लेट आंख खुलती है। तो वो देखता है, आंख खुल के देखता है तो वापस असिस्टेंट अपने बिस्तर पे नहीं है, और वो घड़ी की तरफ देखते है कि अरे 10 बज गए। तो मतलब उसको ऐसा लगता है कि अरे 9 बजे साइट पे जाना था रोड के काम के लिए, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑफिस खोलने के लिए जो असिस्टेंट है ना वो जल्दी चला गया होगा। तो वो गाँव, तो मतलब वो वापस रोड के वहाँ पे वो गाँव के उधर आता है। वो आके देखता है कि रोड के वहाँ पे काम करने की जगह पे मतलब ऑफिस बंद था और रोड काम करने की जगह पे सब मजदूर आपस में खड़े हैं और एक तरफ देखे जा रहे हैं। और मतलब ऐसा पूरा झुंड होता है ना, ऐसे झुंड में लोग बात करते जा रहे हैं। आस पड़ोस के भी गाँव वाले लोग आ जाते हैं। तो आते हैं तो फिर वो लोग मतलब वो जाके पूछता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर एक मजदूर अचानक से उसको बोलता है, आप पूछ रहे थे ना यहाँ पे हम जल्दी क्यों जाते हैं, हमने आपको बोला था अंधेरा होने से पहले जल्दी जाने के लिए। आप बड़े लोग हैं, आप कभी किसी की बात नहीं सुनते हैं, आपको लगता है हम गांव वाले हैं तो हम कुछ भी बात बोलते हैं। आप ज़्यादा पढ़े लिखे, आपने हमारी बात क्यों नहीं सुनी, हमने बोला था यहाँ पे रात को नहीं आने के लिए। तो मतलब राहुल मतलब ऐसा कुछ जवाब नहीं समझता वो, मतलब बहुत ऐसा कंफ्यूज दिखाई देता है कि अरे क्या बोल रहे हैं गाँव वाले। तो वो उसको पूछता है मजदूर को कि क्या हुआ है, मुझे साफ साफ ये बताओ। तो वो उसको आगे थोड़ा सा गाँव के अंदर ले जाते, बोलते ये देखो। तो वहां पे जब वो ऐसा ऊपर देखता है उस पेड़ के वहां पर, तो उसको दिखाई देता है कि वहां पे जो उसका असिस्टेंट है उसकी लाश उल्टी लटकी है। मतलब गर्दन के थ्रू लटकी हो तो ऐसा बोल सकते हैं कि चलो उसने सुसाइड किया रह गया कुछ। उसकी लाश जो है ना पैरों की तरफ से, वो भी सिर्फ एक पैर, मतलब सिर्फ जो एक पैर है ना वो एक पैर ऐसा रस्सी से बंधा है, उसका पूरा बॉडी नीचे है और उसकी गर्दन नहीं थी वहां पर, उसकी गर्दन नहीं रहती है। तो मतलब वो भी ऐसा देख के बहुत शौक हो जाता है। बट उसको ऐसा लगता है कि कल रात तक तो ठीक था, ऐसे अचानक से कैसे हो गया। तो फिर मजदूरों और गांव वालों के बीच में ऐसे बीच में बात होने लगती है कि अरे वो वापस आ गई है, वापस आ गई है, इन लोगों ने सब खराब कर दिया, वो वापस आएगी, अब वो हमें ले जाएगी। तो फिर वापस वहाँ पे राहुल सब काम में बंद करके वापस मतलब गांव में जाता है, पता करता है। तो वहाँ पे ना उसे एक पंडित मिलता है। तो वो पंडित उसको बताता है ऐसा स्टोरी कि यहाँ पर ऐसा हुआ था काफी साल पहले कि यहाँ पे एक लेडी औरत जो थी ना, उसको लोगों ने सोचा था कि उसके अंदर बुरी आत्मा है। उसके अंदर मतलब ऐसा लोग बोलते थे ना, अरे इसमें आत्मा है, ये इसको खून करना चाहती है, ये गलत काम करना चाहती है, गंदा काम करना चाहती है, इसे मार दो। तो मतलब वो पंडित ने ऐसा बताया कि कुछ गांव के लोगों ने, कुछ आदमियों ने उस पर वैसा ब्लेम लगाया था कि उसके अंदर आत्मा है, वो गलत औरत है, हम इसकी आत्मा उतारेंगे, उसके लिए हम इस पेड़ से उसको बांधेंगे, बांध कर हम उस पर पत्थर बरसाएंगे।
पत्थर से मारेंगे। तो ये उसकी मतलब ऐसा गाँव में बहुत सारा हमने काफ़ी बार सुना भी है, ऐसा गाँव में पहले बहुत सब चीज़ें चलती थी। अभी भी शायद कुछ-कुछ जगह पे चलती है, मैंने काफ़ी जगह पे सुना भी है ऐसा, जो एकदम ही बहुत पिछड़े गाँव हैं, वो आज भी मतलब ऐसा कहीं न कहीं ये सब सोचते हैं, या फिर इतने एक्सट्रीम नहीं तो कहीं न कहीं ये लेवल पे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो फिर वो पंडित बताता है कि ऐसा था, वहाँ पे उस औरत को पत्थर फेंक-फेंक के इतना मारा कि वो उस औरत ने वहीं पर दम तोड़ दिया। वहाँ दम तोड़ने के बाद उन्होंने उसी पेड़ के वहाँ पर उसकी लाश को वैसे ही, जिस तरीके से अब उसके असिस्टेंट की जो उसको लाश दिखाई थी, उसी तरीके से उसे लटका दिया था, ताकि वहाँ पर एक खौफ बन जाए लोगों का, उन वो जो ग्रुप जिन्होंने ये चीज़ें फैलाई थी, उन ग्रुप के मन में। क्योंकि मतलब होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है अपना ऐसा एम्पावरमेंट ज़्यादा दिखाने के लिए, भई हम ज़्यादा पावरफुल हैं, हमें ज़्यादा ज्ञान है, हम ज़्यादा चीज़ें तो राहुल मतलब बहुत ऐसा शॉक हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की सोच कैसे हो सकती है? वो कहाँ अपनी नई जॉब सोच कर आया था, उसने क्या सोचा था कि वो क्या से क्या बनेगा और क्या हो गया। आज भी राहुल वो सदमे से निकल नहीं पाया। आज भी राहुल जब भी अकेला बैठा होता है, आज भी मतलब वो इंजीनियरिंग का ऑब्वियसली जॉब कर रहा है, बट राहुल ना हमेशा जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है ना, तो वो हमेशा यही सब सोचता है। हमेशा अब वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद जिस भी जगह पे जाता है, जिस भी जगह की कॉन्ट्रैक्ट ले, चाहे वो रोड का हो, बिल्डिंग का हो, वो हमेशा वहाँ के एरिया के बारे में जानता है, समझता है। और अगर उसको कोई गाइड करता है ना कि अरे ये चीज़ नहीं करनी है, यहाँ चीज़ नहीं जाना है, तो वो प्रेफ़र करता है कि भाई मैं किसी अनजान जगह पे जा रहा हूँ, तो अपना दिमाग ना ज़्यादा चलाते हुए जो चीज़ें नॉर्मली अपना जाऊँ, सीधा-सीधा काम करूँ, वापस आऊँ। अपने असिस्टेंट या किसी को, पहली चीज़ अब वो कम प्रेफ़र करता है किसी को अपने साथ ले जाने का। क्योंकि यहाँ पे राहुल ऐसा सोचता है कि असिस्टेंट की जगह पे वो भी हो सकता था। अगर उस रात को, जिस रात को वो असिस्टेंट वापस आया था, उस पर उस समय उस आत्मा का साया था, उस औरत का साया था, जो उसे ये सब करवा रही थी। तो वो शायद राहुल के साथ भी कुछ गलत कर सकती थी, तो वो ज़्यादातर प्रेफ़र करता है कि वो अकेले ही आए। बट कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, तो मतलब वो अपने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देता है कि भाई मुझसे इतनी दूरी बना के रखनी है, और मैं जैसा ये चीज़ें अपने काम से काम रखना है, इधर-उधर फालतू खाना-पीना या घूमना-फिरना नहीं है। जितना काम के लिए आए हैं, उतना काम करके भाई हमें वापस जाना है। तो उसके बाद ये सब होने के बाद पंडित और तांत्रिक वापस वही आए वापस। उन्होंने आके उस पेड़ के वहाँ पर कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, उसको धागे पे बाँधा, धागे से बाँध कर उस पे वही है, मतलब उन्होंने मतलब एक मतलब ऐसा सिंदूर का पूरा ऐसा टीका वगैरह लगा के, वरना वो कहते हैं कि उन्होंने कोशिश की है कि ये जो पेड़ है, अब इस पेड़ पे कोई आत्मा नहीं रहे, वो पूरी पवित्र हो जाए। अभी वैसे इस बात को काफ़ी साल हो गए हैं, आई गेस 10 साल हो गए हैं, ये इंसिडेंट के बाद। तो अब तक फ़िलहाल ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है, और आज भी वो गाँव में वो रोड पूरा बन चुका है, बट लोग फिर भी वहाँ पे कम जाते हैं। अंधेरा होने के बाद, और गाँव में तो हम सब जानते हैं काफ़ी कितनी बार 5:30-6 बजे मतलब सर्दियों के टाइम पे या बारिश के टाइम पे अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो वहाँ पे लोग अंधेरा होने से भी पहले, मतलब अंधेरा होने की तो दूर की बात है, लोग दिन में भी कम ही प्रेफ़र करते हैं उस गाँव के आस-पास जाना। और अब पर वो गाँव पूरा का पूरा खाली हो चुका है। वहाँ पे जो पहले कुछ लोग रहते भी थे, बस ये असिस्टेंट का ये वापस सीन होने के बाद, तो अभी लोग प्रेफ़र करते हैं कि अरे पता नहीं, वो आत्मा कभी भी वापस आ सकती है। तो वो गाँव पूरा खाली, जबकि उसके साइड के जो 2 गाँव हैं, वो पूरे भरे हुए हैं, वहाँ पे सब प्रॉपर्ली लोग अच्छे से रहते हैं, अपना टाइम निकालते हैं। तो आई होप गाइज़ आप सबको मेरी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी हो। एट लास्ट मैं आप सबको यही बोलूँगी गाइज़, बी हैप्पी, स्प्रेड मैक्सिमम लव, एक-दूसरे से बात करो, टाइम स्पेंड करो, and be proud of yourself, keep loving your parents, keep loving your kids, and don't forget to like my video and subscribe the channel as well. Okay, take care, bye bye.